तमाम भर्तियों के जो घोटाले हुए वो आरपीएससी के अंदर बैठे उन अधिकारियों से, उन कर्मचारियों से हुए हैं। पैसों के दम वाले लोग उनके सपनों को मारने का काम किया। कहूंगा कि ये सिर्फ सरकार नहीं है, ये एक राजस्थान में सर्कस चल रहा है। इसका आज वो मुखिया है जो पहली बार विधायक बना है, जिसको नेतृत्वहीन है, जिसको कभी नेतृत्व करना नहीं आता। हमने सचिन पायलट साहब का 2023 के बाद में आज वो चेहरा देख लिया कि 2025 में कैसे दिखते हैं, कहीं दुबले पतले तो नहीं हो गए हो। कब इस कुर्सी पर कोई दूसरा आदमी आके बैठे, कब हमें न्याय मिलेगा। नमस्कार, मैं अनिल पाटी और आप देख रहे हैं ठरको मीडिया। साथियों, आपको मैं बता दूं कि आज राजधानी के अंदर हूं और राजधानी के अंदर मैं शहीद स्मारक पे हूं। शहीद स्मारक पे करीब 100 दिन से लगातार एक धरना जारी है। एसआई भर्ती रद्द करो और आरपीएससी का पुनर्गठन करो। करीब 100 दिन से भी ज़्यादा, आज 104वां दिन आप बता रहे थे। मेरे साथ लादूराम जी गोदारा हैं जो इस धरने को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पर धरना स्थल पर रोज़ अपनी उपस्थिति देते हैं एसआई भर्ती रद्द कराने के मामले में। मैं लादूराम जी से जानना चाहूँगा क्यों सरकार इस पर बार बार युवाओं को गुमराह कर रही है, कोर्ट के अंदर अपनी दलीलें हैं वो अलग पेश कर रही है। जी लादूराम जी, देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर मीडिया चौथा स्तंभ होता है किसी भी मुद्दे पर जो है जनता तक हर कहीं अन्याय की आवाज़ को उठाने के लिए। आज 104 दिन हमें हो गए शहीद स्मारक पर बैठे हुए। पहले हमने इसी मुद्दे पर जो है राजस्थान की कांग्रेस सरकार से लड़ाई लड़ने का काम किया। जब कांग्रेस हमारी मांगे नहीं मानी गई, उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना, तो राजस्थान की तमाम युवा शक्ति ने कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया। उस समय विधानसभा चुनाव के दौरान इसी भाजपा की सरकार ने, इन्हीं भाजपा नेताओं ने जो है बड़े बड़े वादे करके जो है युवाओं को कहा हमारी सरकार आएगी तो हम इस भर्ती को रद्द करेंगे, हम पेपर लीक के खिलाफ जो है तमाम कड़ा कानून बनाएंगे और हम पेपर लीक को रोकेंगे। लेकिन उस सरकार ने अपने वादा नहीं निभाया और आज वादा खिलाफी पे उतर आई है। हम वो युवा, हमारी मांग को लेकर जिन्होंने मेहनत करके जो है दिन रात एक करके अपने पसीने से जो है पढ़ाई करी, गांव से निकलकर शहरों की ओर जो अपने सपने संजो के यहाँ पे आया, जिन्होंने एक वर्दी पहनने का जो सपना देखा था, उन युवाओं पे पैसों के दम वाले लोग उनके सपनों को मारने का काम किया। इस वीकनेस सिस्टम और सरकारों ने जो है कुचलने का काम किया। और वर्तमान की जो राजस्थान की सरकार है, मैं कहूँगा कि ये सिर्फ सरकार नहीं है, ये एक राजस्थान में सर्कस चल रहा है कि फील ही नहीं आ रहा कि राजस्थान के अंदर आखिर चल क्या रहा है, कुछ सरकार है या नहीं है। बिल्कुल निरंकुशवादू, बिल्कुल तानाशाही, और केंद्र के अंदर बैठे वो तमाम भाजपा के बड़े नेता जो सत्ता का केंद्रीकरण करने का काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर सरकारें युवाओं के मुद्दों पर नहीं सुनेगी, सरकारें युवाओं के मुद्दों की बात नहीं सुनेगी, क्योंकि जो प्रदेश का मुखिया होता है आज तो पर्ची का मुखिया होता है। जब घर का भी एक जो मुखिया होता है, जब वो समझदार नहीं होता है, तो घर में भी जो है बर्तन बजने शुरू हो जाते हैं, घर में भी जो है अड़चने आनी शुरू हो जाती है। आप देखोगे कि प्रदेश का आज वो मुखिया है जो पहली बार विधायक बना है, जिसको नेतृत्वहीन है, जिसको कभी नेतृत्व करना नहीं आता, जो कभी विधायक की कुर्सी पर नहीं बैठा, पहली बार विधायक की कुर्सी पर बैठा है। आज वो प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा है। ये तो वो बात हो गई कि जब बंदर को उस्तरा मिल जाता है तो वो क्या करता है। तो आप सोच लीजिए कि किसी इंसान को जब एकदम ही बहुत कुछ मिल जाता है तो वो खो देता है। लेकिन मैं प्रदेश के तमाम युवाओं की ओर से मैं भजन लाल जी से आज अपील करना चाहूँगा कि आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपको बिना संघर्ष के राजस्थान की इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हो, जिस बड़ी कुर्सी के अंदर तमाम वो युवा या तमाम वो नेता अपनी एडिया घसीट देते हैं, तमाम पसीनों से कितने कयास लगा के वो उस कुर्सी पाने को जो है निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। और आपको तो एक पर्ची के माध्यम से वो कुर्सी मिल गई है, तो आपको तो इन प्रदेश की युवाओं को, इन किसानों को, इन महिलाओं को, इन युवाओं को ऐसी सौगातें देनी चाहिए कि आने वाले समय के अंदर इन युवाओं के दिल और दिमाग के अंदर प्रदेश के हर युवा और हर किसान के अंदर आपकी तारीफ की जाए। लेकिन आपने तो 1.5 साल के अंदर इस पूरा काया पलट करके रख दिया। आज हर युवा, हर किसान, हर महिला, हर अत्याचार के खिलाफ हर एक कोई आपकी सामने टकटकी लगा के ये देख रहा है कि कब इस कुर्सी पर कोई दूसरा आदमी आके बैठे, कब हमें न्याय मिलेगा और कब राजस्थान की जो है सत्ता का काया पलट होगा। और राजस्थान की जो आज छवि थी, उस राजस्थान की छवि को धूमिल करने का काम अगर इस मुख्यमंत्री भजन लाल ने जो किया है, मुझे नहीं लगता पीछे के वर्षों में 70 सालों के इतिहास में भी ऐसा कोई मुख्यमंत्री या ऐसी कोई भी सरकार राजस्थान के अंदर रही हो। देखिए, अपन विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस विपक्ष के अंदर है, आरएलपी भी विपक्ष के अंदर है। हालांकि आरएलपी का कोई विधायक नहीं है, लेकिन नागौर जो सांसद है हनुमान बेनीवाल, वो लगातार आपके साथ जुड़ रहे हैं और अनेक मुद्दों को लेकर
कभी धरना हो गया, कभी हड़ताल हो गई, कभी किसी और मामले के अंदर प्रदर्शन हो गया, वो कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस एक दिन का प्रदर्शन करती है और फिर गिरफ्तारियां देती है और चली जाती है। आप जहां धरना दे रहे हैं वहां से करीब 25 या 30 मीटर दूरी होगी, वहां छात्र संघ चुनाव को लेकर सीएम हाउस का घेराव था और वहाँ कई बड़े नेता आए थे, कई युवा नेता भी थे और कई बड़े जो दिग्गज नेता वो यहाँ आए। तो शायद उन्होंने आपको देखा होगा जब आप प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या वो आपके पास आए या फिर आपकी कोई वहाँ से अनाउंसमेंट ऐसी हुई कि हाँ ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए, आरपीसी का पुनर्गठन होना चाहिए? लेकिन राजस्थान के विपक्ष की तो ये हाल है हनीफ जी कि बिल्कुल एदर्श्य होके ऐसा फील आ रहा है कि जैसे कोई हनीमून मनाने के लिए विदेश दौरे पर राजस्थान का जो है विपक्ष गया हुआ है। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, जैसे आज मैं एक स्टूडेंट हूँ भाई, मैं आज एक पढ़ा लिखा हूँ, यूनिवर्सिटी का आज लॉ का स्टूडेंट हूँ। हम संविधान पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात लिखी हुई होती है कि लोकतंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। जब लोकतंत्र के अंदर अगर सत्ता पक्ष कमजोर होता है, गलती सत्ता पक्ष की नहीं है, इससे सबसे बड़ी दो गुनी गलती जो विपक्ष की होती है। क्योंकि अगर विपक्ष कमजोर है तो सत्ता पक्ष अल्टीमेटम ही कमजोर होगा। ये तो वो बात हो गई कि अगर किसी घर के अंदर अगर बेटा बाप की बात नहीं मान रहा है तो इसका ये माना जाता है कि उस बाप में जो है वो संस्कार नहीं है, वो लक्षण नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तब वो बात नहीं मानी जा रही। और वही बात यहाँ पे साबित हो रही है कि राजस्थान का विपक्ष कमजोर है, राजस्थान का विपक्ष एदर्शीय है, संवेदनशील है। आज एयर कंडीशनर कमरों में बंद है। हमें तो आज बहुत बड़ी खुशी हुई कि हमारे शहीद स्मारक पर जो 104 दिनों से धरना चल रहा है, आखिर हमने सचिन पायलट साहब का 2023 के बाद में आज वो चेहरा देख लिया कि 2025 में कैसे दिखते हैं, कहीं दुबले पतले तो नहीं हो गए हो। हमने सुना था कि जो है डॉक्टर का मना किया हुआ है धूप में बाहर निकलना, तो धूप गर्मी भी भयंकर निकाल दी। अभी तो बढ़िया श्रावण का मौसम चल रहा है और जो है मौसम बारिश का है, अच्छी हवा ठंडी आ रही थी। जब वो आज बाहर आए तो कुदरत का कहर ऐसा था कि हमें लगा कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट साहब जो हमारा 104 दिनों से धरना चल रहा है, हमारे इस धरने में जो हमारी दूसरी सबसे बड़ी मांग है, आरपीएससी को भंग करो। हम आरपीएससी को भंग इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि तमाम भर्तियों के जो घोटाले हुए वो आरपीएससी के अंदर बैठे उन अधिकारियों से, उन कर्मचारियों से हुए हैं। जो हमारा एसआई भर्ती का पेपर को आउट करने का काम किया वो भी आरपीएससी के सदस्यों ने किया। इसलिए हम चाहते हैं कि आरपीएससी का भंग होना चाहिए, तमाम सदस्य नए नियुक्त हो, तमाम कर्मचारी नए हो और एक ऐसा यूपीएससी की तरफ पर आरपीएससी का विस्तार हो कि ताकि आगे भविष्य के अंदर आने वाली पीढ़ियों में और तमाम जो युवा तैयारी कर रहे हैं ऐसी घटना दोबारा दोहराई नहीं जाए। और जो सचिन पायलट साहब ने 2023 में जो आरपीएससी को भंग करने की जो आवाज उठाई थी, हम आज बार बार पुकार लगा रहे थे कि सचिन पायलट साहब आखिर बारिश के मौसम में आज एयर कंडीशनर रूम से बाहर निकल के आज आप आए हो, लेकिन थोड़ा सा आप लेफ्ट राइट अपना जो है सिर घुमा के देख लीजिए कि हम भी 104 दिन से बैठे हैं। 104 दिन हनीफ जी बहुत होता है संघर्ष करने के लिए, 3 महीने से ज्यादा, 3.5 महीने होने को आ गए हैं। हमने इस संघर्ष के अंदर अनेक कांटे सिल रहे आए, अनेक अड़चने आए, लेकिन हमने अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर नहीं होने दिया।